नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन भोजन में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए कुछ ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती। घर में उपलब्ध वेजिटेबल्स, मैदा और ऑयल, बस आपके हो गए स्प्रिंग रोल तैयार। आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप तो इस कुकिंग में थी नहीं, फिर ये कुकिंग का वीडियो कैसे क्या है। तो उन सबका मैं आंसर अलग अलग क्या दूं, तो मैं एक ही इसमें सभी को आंसर देना चाहती हूँ। मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में था। ये कुकिंग के साथ साथ मैंने भरत किचन, निशा मधुल का कुक विद पारुल और बहुत सारे सीनियर यूट्यूबर्स को मैंने देखा। उसके बाद उनसे मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ लोगों के चैनल को फीचर्स भी कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। उन चीजों को लेकर सीनियर यूट्यूबर्स के चैनल से इंस्पायर होकर और अपने कुछ चीजों को लेकर मैं आपके साथ नई चीज रेसिपी ला सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ नया शेयर करना चाहिए आपके साथ। ये तो थी हमारी कुछ पर्सनल बात, और ये पर्सनल बात फिर किसी दिन आपके लोगों के साथ और शेयर करेंगे। तब तक चलते हैं अपनी रेसिपी स्प्रिंग रोल की तरफ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले रखी हैं, जो मैंने ये देख रहे हैं आप कट करके ले लिए हैं। पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, अदरक, टमाटर और ये बीन्स। आप अपनी पसंद से कोई सी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और मैंने ये डार्क सोया सॉस, विनीगर और नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, जो स्टफिंग बनाने के लिए मैं तैयार करूँगी इसके लिए। और ये मैंने थोड़ी सी मैदा ले रखी है, आधा कप, और आधा कप ही मैंने पानी ले रखा है। और ये मैंने ऑयल जो डो बनाने के लिए मैं तैयार करूँगी। चलिए अब डो बनाते हैं। मैंने मैदा में थोड़ा सा साल्ट डाला, अपने स्वाद के अनुसार, स्वाद से थोड़ा सा ही कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हम थोड़ा सा ऑयल 1 स्पून डालेंगे, आपके सामने जो डाल रही हूँ मैं। और ये पहले इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। पहले जब मेरा मिक्स हो जाएगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमारा मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे, ना ज़्यादा हार्ड करेंगे। अब हम लेते जाएंगे और बस ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको गीले कपड़े से कवर्ड करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाते हैं। चल के कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे और अपनी वेजिटेबल्स को देखकर उसी से पहले कौन सी डालनी है जो हमें जल्दी पानी ना छोड़े, उस हिसाब से हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। जैसे पत्ता गोभी हमारी बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगती है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ वेजिटेबल को सॉफ्ट करना है, ना कि पकाना है। इसलिए इसमें मैंने बीन्स डाला सबसे। इसके बाद अदरक, जो हमारी हल्की सी, क्या हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, पकाना नहीं है। अब इसके बाद हम बाकी वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें थोड़ी थोड़ी करके। अब इसमें हम चलाते रहेंगे। नमक डाला, जो भी हमारा प्याज में से हल्का सा पानी निकलेगा वो हमारा ड्राई हो जाएगा, और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसके बाद हमने पत्ता गोभी डाल दी और हम इसे मिक्स कर देंगे। और टमाटर, गाजर, अब इस गाजर को हमने मतलब कद्दूकस कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसको लास्ट में डालेंगे। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया और मिक्स करेंगे। और इसमें जो हमारे बाकी मसाले थे, जैसे लाल मिर्च पाउडर है और डार्क सोया सॉस है, ये हम डार्क सोया सॉस के बाद बस 2 सेकंड तक पकाना होता है। अगर लाइट वाला डालते हैं तो आप तुरंत भी डाल सकते हैं। ये मैं डाल देती हूँ इसमें डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस को थोड़ा पकाना पड़ता है। और इसमें विनेगर डालूंगी मैं। अब देखिए मिक्स हो गया। अब ये हमारा विनेगर हो गया इसमें। और मिक्स करने के बाद तुरंत ही मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। चला लिया खूब। अब इसको प्लेट में निकाल लिया मैंने और ठंडा होने के लिए कुछ देर रख दूंगी मैं। हम अपनी सीड्स बनाते हैं।
ये हमने डो ले लिया। थोड़ा सा सूखा मैदा लेके हम हाथों में इसको 1-2 बार मल लेंगे और इसको लंबा लंबा बेलन शेप में हम बना लेते हैं। अब नाइफ की हेल्प से हम सेम साइज की लोइयां बना लेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं इसको। देखिए ये मेरे सेम साइज के कट हो रहे हैं। अब इसमें हाथ में सूखा मैदा लगा के मैं इनको गोल गोल बना लूंगी, छोटा छोटा। इसी तरह से सभी मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मैं एक लोई लेकर इसको थोड़ा सा मैदा लगाकर मैं बेल लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा ही बेलेंगे, क्योंकि मैं शीट्स 3-3 की बनाकर तैयार करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह से तीनों सेम साइज की बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको हो रही है कोई परेशानी तो आप उस पर रख कर नाप के भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सेम साइज की होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मैंने भी देख लिया और ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया है। अब मैं तीसरी लोई भी इसी तरह से बेल लूंगी। सूखा मैदा ज़रूर लगाएं अगर आपकी चिपक रही है तो। अब मैं देखो ये भी पूरी है। अब इस पे मैं मतलब रिफाइंड ऑयल लगाऊंगी। रिफाइंड ऑयल आप अच्छे से किनारों पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब हम शीट्स बनाएंगे तो इसको खोलने में आसानी रहती है। किनारे से अच्छे से किनारे चिपक जाएंगे तो आपको शीट्स खोलने में परेशानी होगी। मैंने इसको लगा दिया अच्छे से। कहीं पे भी ऐसा ना रहे कि धोखे से भी आपका बिना लगा रह जाए, क्योंकि शीट फट जाएगी। अब इसके ऊपर हमने सूखा मैदा डस्ट कर दिया चारों ओर से। अब मैं दूसरी शीट भी इसके ऊपर रख दूंगी, देखिए, और हल्का से हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे जो कि भी अंदर कोई बबल्स ना निकल जाए। और उसके दूसरी वाली पे भी हम रिफाइंड ऑयल चारों ओर कोनों से अच्छे से लगाएंगे, किनारों से। जैसे ये चारों तरफ मैंने कर दिया। जैसे कि ऑयल लगाने से जैसे फूल जाती है बबल्स, इस तरह से कुछ नहीं होते। फिंगर से भी इस तरह से प्लेन कर देंगे कि कहीं पे भी हमारे अंदर फूला हुआ ना रह जाए। अब उस पर मैंने तीसरी शीट्स रख दी, हल्के से प्रेस कर देंगे। अब इसको सूखा मैदा लगाकर हम बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा पहले बीच से फिर किनारों से। शीट हमारी चारों तरफ से सेम साइज की होनी चाहिए और इसमें रिंकल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शीट्स हमें पतली बेलनी होती है। अब फिर तीनों को हमें खोलना भी पड़ेगा, इसलिए रिंकल पड़ जाएगा तो आपको खोलने में परेशानी होगी और शीट हमारी फट जाएगी। देखिए ये जैसे मेरे से पड़ गया, उसी टाइम पे आप खोल लें इस तरह से और सूखा मैदा वहाँ पे डस्ट कर दें। जितना कोशिश हो सके उतना पतला बेलना है आपको। और ये हमारी बनके तैयार है और इसको मैं एक साइड से रख दूंगी और इन सभी को भी मैं बनाकर रख लूँगी। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा आपको ऐसे ही बता दूँ। इसमें मेरे 3 शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। अब हमने तवे को उल्टा कर दिया। आप सीधे तवे पे भी रख सकते हैं, मीडियम फ्लेम से भी कम पे रखना है, सिम पे ही रखें तो ज़्यादा अच्छी है। हमारी शीट जलनी नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा बबल्स इस पे लाना है, बस इस तरह से वाइट वाइट से चित्तेदार हो जाए हमारी शीट्स। ये हल्के से हाथ से प्रेस कर देंगे इसको, क्योंकि एक तरफ से हमारी खुल जाएगी ना तो खोलने में आसानी होगी, इसलिए इस तरह से। देखिए एक तरह से थोड़ा सा रेड ज़्यादा हो गया, बल्कि कम ही सेकना है और इसको कपड़े में ही अंदर कवर करके रखना। हल्की गुनगुनी हो जाएंगी ये। अब इनको जहाँ से भी खुल रही होगी या खोलने में आसानी हो रही है वहीं से खोलेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब हमारी जितने खुलेगी वहां से खोल लेंगे और हमारी शीट फट ना जाए। किनारे से हो जाए तो कोई बात नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे एक तरह से थोड़ी सी वो हो रही थी, मैंने दूसरी साइड से खोल ली है और हल्का सा हाथ से प्रेस करके और पूरी शीट को निकाल देंगे। देखिए हमारी बनके तैयार है।
और हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही खोल लेते हैं दूसरी। तो हमारी ये 9 सीट्स बनकर तैयार है इतनी सी मैदे में। और मेरे साइड से कोई कट हो गई है, बीच में किसी का नहीं है। अब हम इसको फिल करके भी बताएंगे। बहुत ही आसानी से आपको निकालना है एक दूसरे में से किनारों से, जहाँ से फूल जाती है या कुछ भी। अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि हम ग्लू बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चिपकाने के लिए, देखिए इस तरह से, इसमें कोई डेली ना रह जाए। ये हमारी बनकर तैयार है। और ये हमने एक सीड्स लिए, सीड्स हमने वो लिए जो हमने तवे की साइड से डाली थी, हल्की सी चित्ती पड़ गई थी, उसको हम अंदर की साइड में लेंगे। ये देखिए मैंने आपको, इसीलिए मैंने पहली सीड्स लिए, क्योंकि आपको पता हो हमें बाहर की साइड रेड वाली नहीं रखनी है। अब थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग को फिल करेंगे। आपको कम या ज़्यादा जैसे भी रखनी है, आप फर्स्ट टाइम में कम रखें तो ज़्यादा अच्छी है। और उसके चारों ओर मैं ये पेस्ट लगा दूंगी चिपकाने के लिए। अब आगे की ओर चारों ओर लगा दिया मैंने। अब हल्के हाथ से अंदर को करके हम इसका रोल बनाएंगे दोनों हाथों की सहायता से। अब इनके दोनों साइडों से भी मैं इस पेस्ट को लगा दूंगी। अब इनको फोल्ड कर दूंगी दोनों साइड से। हल्का सा सहारा दे के इसको पकड़े जरूर रहें, क्योंकि हमारी ये सीट्स फूले ना, फिर लूज हो जाती है तो वो सही नहीं रहता। अब फिर इसको लगा लेंगे फोल्ड करने के बाद भी, और इसको रोल हम कर देंगे। रोल बनाने के बाद हम एक साइड से रख देंगे। और एक आपको मैं सॉस फिल करके भी एक बताती हूँ किस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बनेगा। आप उसमें कोई भी चटनी फिल मतलब भर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने रख लिया और इसमें थोड़ा सा सॉस डाला मैंने। अब इसको भी मैंने इसी तरह से बाइंड कर दिया। देखो ये दो हमारी सॉस की, दो हमारी प्लेन बनकर स्प्रिंग रोल तैयार है। हमने रिफाइंड को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। अब एक एक करके हम इसमें स्प्रिंग रोल को डाल देंगे। मैं इसमें 2 स्प्रिंग रोल डालूंगी। और हमारी सीट्स ना काफ़ी पतली है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते ज़रूर रहेंगे। और चारों तरफ से सेम कलर आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्रिस्पी भी ये बहुत बनेंगे। ज़्यादा तेज नहीं सेकना है, डार्क आपको नहीं करना है। और देखिए इसका कलर भी लाइट ब्राउन है। जहाँ से भी आपको थोड़ा सा लग रहा है ये लाइट है, तो उसको चलाते रहें एक दूसरे को, क्योंकि किसी में कम या ज़्यादा टाइम में लगेगा ना। तो अब उसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा रोक के फिर हम निकालेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो रिफाइंड निकल जाएगा। हम साइड से रख देंगे। अब इसमें मैं सॉस वाली स्प्रिंग रोल डाल देती हूँ इस पर। और ये भी हमारी इसी तरह से सेक कर तैयार है। और बाकी भी मैं इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेती हूँ। और हमारी ये बनकर रेडी है, देखिए सॉस के साथ। और मैं आपको इनको काट के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं ये। तो ये थे दोस्तों हमारे वेज स्प्रिंग रोल। आपको कैसे लगे आप भी घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिसका मुझे इंतजार रहेगा। और हमारी ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।